रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, ये जुमला तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रिकॉर्ड है क्रिकेट में जो अब कभी भी टूट नहीं सकता। ये रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र डेब्यू करने का रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र डेब्यू का जब मेल की बात होती है तो सबको पता है कि हसन रज़ा जो हैं वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन फ़ीमेल में एक प्लेयर हैं जिनका डेब्यू सिर्फ 12 साल की उम्र में हुआ। 12 साल और 171 दिन उनकी उम्र थी जब उनका डेब्यू हुआ। जी हाँ, उनका नाम है साजिदा शाह। ये जो रिकॉर्ड है ये अब कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीसी का जो अब कानून है कि 15 साल से कम उम्र खिलाड़ी का डेब्यू नहीं हो सकता। तो ये जो रिकॉर्ड है कि 12 साल में इनका डेब्यू हुआ वो अब कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता और ये रिकॉर्ड हमेशा कायम रहेगा। साजिदा शाह जिनका ताल्लुक़ है हैदराबाद से, जिन्होंने 12 साल की उम्र में डेब्यू किया, तकरीबन 8 साल पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की। इसमें इनके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं साजिदा शाह, और ये रिकॉर्ड अब ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। दूसरा इनका रिकॉर्ड है बेस्ट बॉलिंग फिगर। जापान के ख़िलाफ़ इन्होंने बॉलिंग की थी जिसमें इन्होंने 7 विकेटें ली थी, वो भी सिर्फ 4 रन्स देकर। ये सबसे बेस्ट बॉलिंग है और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक कायम है इनका। तीसरा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है कि सबसे कम उम्र में इन्होंने फिफर लिया, 5 विकेटें ली सबसे कम उम्र में। वो भी इनका रिकॉर्ड है जो इन्होंने 15 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड कायम किया था, इन्होंने 5 विकेटें ली थी। बड़ा ही इनका एक वैसे मुख्तसर करियर कह सकते हैं जिसमें तकरीबन इन्होंने 60 ओडीआई खेले हैं, 2 टेस्ट मैच खेले हैं और 8 टी20 खेले हैं। लेकिन इनके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और अचानक से जब ये टीम में थी तो अचानक से इनको साइडलाइन किया गया और ऐसा साइडलाइन किया गया कि अब इनका नामो निशान भी पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है। शायद ही कोई जानता हो कि हैदराबाद की कोई क्रिकेटर है जिसके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अमूमन आपको पता है जब भी प्लेयर्स रिटायर होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऐसा क्रिकेटर जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, इतना तजर्बा हो और इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, उसको एकदम से साइडलाइन कर देना, इसको हम क्या कहें। बात फिर वही आ जाती है कि जो रीजन्स का असर रसूख है, ऑफिशियल्स का असर रसूख है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वुमेन क्रिकेट जो है उस पर कब्ज़ा है 2 शहरों का, एक लाहौर का, एक कराची का। आप हैरान होंगे कि जब भी वुमेन की टीम सेलेक्ट होती है तो उसके डिस्ट्रिक्ट के, रीजन के, डिवीज़न के कोई ट्रायल कुछ भी नहीं होता। बस वहाँ की कराची की लड़कियों को बुला के, लाहौर की लड़कियों को बुला के टीम बना दी जाती है और ये टीम पाकिस्तान की टीम कहलाई जाती है। हैदराबाद में यंग प्लेयर्स हैं, वुमेन क्रिकेटर्स हैं जो काफ़ी टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, 3-4 साल से वो लगी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं है। जब भी टीम बनती है तो मतलब कि आपको मैं इतना भी बता दूं कि जो कराची में जो हैं ऑफिशियल हैं वो उनसे अगर सेटिंग हो तो वो बड़े आराम से उनको खिला देते हैं। इस तरह से मतलब कि टीमें मुंतखब होती हैं। और इसका सबसे बड़ा मिसाल है कि साजिदा शाह के जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और जो उनको अभी कोई ज़िम्मेदारी कुछ भी नहीं है। जैसे वो उनको टीम से बाहर किया है, उनका नामो निशान भी नहीं है। हत्ता कि हैदराबाद और हत्ता कि सिंध के लोग भी नहीं जानते कि उनकी एक क्रिकेटर है जिसके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी लिखे हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उनको कोई भी लिफ्ट नहीं है, ना उनको आज कोई जानता है, ना उनसे कोई खिदमात ली जाती हैं। तो ये हाल है। और यहाँ के जो हमारे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इन पावर लोग हैं वो ऐसी क्रिकेटर्स को भी आगे करने में नाकाम हैं। तो सोचें जो यंग प्लेयर हैं जिनका अभी कुछ भी नहीं है उनकी क्या हालत होगी। तो ये अलमिया है हमारी क्रिकेट के साथ। ख़ास तौर पे मैं जो हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन का जिक्र करता हूँ कि कराची के साथ तो नहीं है। कराची में तो वहाँ की तो प्लेयर्स खेलती हैं और वहाँ के आपको पता है क्रिकेटर्स की एक बहुत बड़ी उनके पीछे बड़ी बहक है। यहाँ के क्रिकेटर्स का ये हाल है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के साथ भी ना उसको कोई पूछता है, ना उसकी कोई मतलब के बात करता है, ना उनके लिए हमारे कोई स्टेक होल्डर बात करते हैं
कि यार इतनी बड़ी क्रिकेटर है, उसको पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में उसका कुछ तो हिस्सा होना चाहिए। खैर ये तो बातें हैं जो जिनसे दुख होता है और बड़ा हर्ट करती हैं कि एक तो यहाँ पे सहूलियात नहीं है, जो कम सहूलियात में जो प्लेयर ग्रूम करके ऊपर आते हैं फिर उनके साथ ये रवैया होता है। अभी आपके सामने मोहम्मद हफीज़, उमर गुल, जो भी रिटायर थे उन सबको लगा दिया। तो भाई यहाँ के प्लेयर्स ने क्या कसूर किया है? तो आज मैंने आपको बताया कि साजिदा शाह, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से, और अभी वो एक बैंक में जॉब करती हैं, और इतना बिल्कुल आपको इमेजिन नहीं करेंगे कि यार ये भी कोई सुपरस्टार है, ये भी कोई है एक प्लेयर हैदराबाद की जिसने पूरी दुनिया में हैदराबाद का, सिंध का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन कोई भी कदर नहीं है। चलें जी, आप भी इसके हवाले से अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप क्या कहेंगे। कि आपको पता था कि इनके पास ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जो अब कभी भी टूट नहीं सकता, और अभी भी 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो दूसरे रिकॉर्ड हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल हैं, जो काफ़ी टाइम से जो रिकॉर्ड कायम है अभी तक टूटे नहीं हैं, ब्रेक नहीं हुए। चलें जी, और इनको भी किस तरीके से सियासत करके इनको टीम से बाहर किया था वो भी एक लंबी कहानी है, और ऐसा बाहर किया कि फिर इनको बोर्ड ने कभी बुलाने की, बात करने की ज़हमत भी नहीं की, और अफसोस होता है बहुत। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।